मेरा नाम अजीत है और मेरी उम्र अभी 18 साल है और मैं एक पहाड़ी जंगल के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब सभी लोग शहर में रहते हैं। सर्दियों के दिन बस ख़त्म ही होने वाले थे और मेरा दिन उस दुकान में काम करते गुजरा था। वो काम करने की अच्छी जगह थी और मेरी ड्यूटी बस गाड़ी में सामान लादना था। काफ़ी आसान सी जॉब थी और मैं इस जॉब से बहुत खुश था। मेरा घर वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं जॉब पे रोज़ पैदल आया जाया करता था। उस रोज़ दुकान में दिन भर काम करने के बाद 8 बजे अपने घर की ओर निकल पड़ा। आसमान तारों से चमक रहा था और चांद की रोशनी से पूरा रोड रोशन था। दुकान और मेरे घर के बीच एक भी घर नहीं है। हमारे गांव के बीच एक पहाड़ी एरिया आती है जिसके कारण वहाँ बहुत से जानवर रहते हैं। ये रोड बहुत पतली सी है और बीच में कोई होटल भी नहीं है। सड़क के किनारे एक से एक विशाल पेड़ है जो एकदम डरावने जैसे दिखता है और जंगल में कीड़े मकोड़ों का शोर इतना होता है कि रात का सन्नाटा भी कम पड़ जाता। अपने घर पैदल पहुंचने में मुझे 20 मिनट लग जाते हैं और मैं ये रास्ता गाने सुन के गुजारा करता हूँ। उस रात भी मैं गाने सुनते हुए अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी मुझे किसी की आवाज़ आई। मैंने तुरंत गाना बंद किया और तुरंत वहीं रुक गया। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम है। मैं वहीं कुछ मिनट खड़ा रहा कि शायद वो आवाज़ फिर मेरे कानों में आ जाए। वहाँ इतना शोर था कि मुझे वहाँ कुछ सुनाई ही नहीं देता। खैर, मैं वहाँ से चल पड़ा। अगले दिन मेरा काम शाम 3 बजे शुरू हो रही थी, इसलिए मैं निकल पड़ा। मौसम काफ़ी अच्छा था और थोड़ी धूप भी थी। चलते चलते मैं अक्सर अपनी नज़रें नीचे गड़ाए रखता हूँ, हाँ, इसीलिए कि कुछ गिरे हुए मिल जाए। मैंने कई बार 100 के नोट उठाए हैं और मैंने ऐसे ही एक पत्थर को पैरों से किक किया तो वो पत्थर एक कोने में जाके गिरा। वहाँ पर कुछ कागज़ जैसे नज़र आ रहे थे। मैंने उसे उठा के देखा तो वो 100 के गड्ढे थे। मैंने उसे अपने पॉकेट में रखा और आगे बढ़ गया। आगे जाते ही एक ठेला था। मैंने उस पैसे से कुछ खाने का सामान खरीद लिया, फिर चल पड़ा। मेरा काम ख़त्म हुआ और मैं करीब 8 बजे घर की ओर चलना शुरू हो गया। उस रोज़ मैं अपनी मोबाइल घर में ही भूल आया था, इसलिए म्यूज़िक नहीं सुन सकता। अभी आधा रास्ता भी नहीं गुजरा कि मुझे दूर सड़क पे कुछ खड़ी हुई नज़र आई। उसे देख के मुझे लगा कि कोई लोमड़ी है जो यहाँ आके रुक गई है, पर समझना मुश्किल था क्योंकि धुंध बहुत थी और चांद की रोशनी होने की वजह से वो काला दिख रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब गया वो दौड़ के जंगलों के बीच भाग गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं जिसे लोमड़ी समझ रहा था वो कुछ और है। मैं आगे बढ़ता गया और जैसे ही वो जगह पार किया मुझे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मैं ये सुनकर हैरान हो गया क्योंकि अक्सर जब लोमड़ी भाग जाता है तो वह लौट के नहीं आते। अभी मैं पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि मुझे पीछे से आवाज़ आई। सुनो। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि सड़क के बीच में एक इंसान खड़ा था। उसने कुर्ता पजामा और हाथ में लाठी लिए खड़ा था।
तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, वो मुझे वापस चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये कह के मैं कदम पीछे हटाने लगा और उसी वक्त हालात ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अच्छा, तो तुम्हारे पास मेरी कोई चीज नहीं है, तो मैं तुम्हारी टांगे ले लेता हूँ। उसके हाथ में चाकू देख के मैं उल्टे पांव भागने लगा। उसके तेज कदम मेरा पीछा कर रहे थे, पर मैं पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे पीछे मुड़ने की वजह से रफ्तार कम न हो जाए। मेरा सांस जैसे गले में अटक रहा था और मैं ये महसूस कर पा रहा था कि वो मेरे इतने करीब आ चुका था कि बस कुछ ही टाइम में उसके काबू में रहूंगा। उसी समय मेरे चेहरे में एक चमकती हुई रोशनी पड़ी। मैं जल्दी से उस कार के सामने खड़ा हो गया और गाड़ी रुका। जब मैंने अपने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने ड्राइवर को अपने साथ हुई सारी घटना बताई और उसने कहा, तुम जल्दी से कोई 100 के गड्डी के नोट निकालो और नीचे रख दो। मैंने वैसा ही किया। उसके बाद उस ड्राइवर ने मुझे घर ड्रॉप किया। उसके बाद से मैं वो रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो कैसे लगी आपको हमारी हॉरर स्टोरी? तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।